हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें ईपीएस फाइल के बारे में। ईपीएस फाइल का इस्तेमाल तब होता है जब हम अपना डिजाइन बना लेते हैं और अब हमें उसे ऑफसेट प्रिंटिंग करानी है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए हम ईपीएस फाइल बना के भेजते हैं। ईपीएस फाइल ही क्यों भेजी जाती है? ईपीएस फाइल भेजने से यह फायदा होता है कि एक तो ये वेक्टर और बिटमैप दोनों को अलग अलग मेंटेन करते हुए प्रिंटिंग प्रेस पे छपने के लिए जाती है, यानी हमें कोरल की फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोरल की फाइल भेजते तो हमें फोंट्स भी भेजने पड़ते उसके साथ। कई बार क्या होता है कि कोरल ड्रा की फाइल जब वो खोलते हैं तो फोंट्स बदल जाते हैं या फोंट्स की सेटिंग बदल जाती है, तो हमारा डिजाइन खराब हो जाता है। लेकिन ईपीएस फाइल में बिल्कुल वैसा ही जाता है जैसा कि हमारे यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है और वहां पे जाके कुछ भी बदलता नहीं है, इसलिए ईपीएस फाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आखिर ईपीएस फाइल ही क्यों और ये क्या चीज है? तो सबसे पहले समझते हैं ईपीएस फाइल है क्या चीज। देखिए, ईपीएस फाइल एक ऐसा बॉक्स है, यानी कि एक ऐसी पैकिंग है जिसमें हम अलग अलग चीजें पैक करके दे सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ सामान कहीं पे लेके जाना होता है तो आप एक बॉक्स में उसे पैक कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, हमने एक ये पौधा, एक ये जार और एक ये हमने कुकीज को पैक करके इस बॉक्स में रख दिया। और जब हम इस बॉक्स को कहीं ले जाते हैं और इसे फिर से खोलते हैं तो ये सारी चीजें हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह ईपीएस फाइल काम करती है। और ईपीएस फाइल में जब हम डिजाइन को भेजते हैं तो उसमें जो बिटमैप है वो बिल्कुल बिटमैप की तरह ही रहता है, जैसे कोरल ड्रा में बिटमैप की तरह रहता है, और जो वेक्टर है वो टेक्स्ट की तरह ही रहता है। और एक फैसिलिटी ईपीएस से हमें क्या मिलती है कि हमें कन्वर्ट टू कर्व करने की जरूरत नहीं होती है। हम ईपीएस फाइल के अंदर ही सेटिंग करके कन्वर्ट टू कर्व, यानी सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू कर्व हो जाएंगे। इस तरह से ये ईपीएस फाइल पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो देखिए, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ही हमारी पूरी फाइल चली जाती है। ईपीएस फाइल कैसे बनेगी, इसके लिए आप जो भी डिजाइन ईपीएस बनाना चाहते हैं उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से सिर्फ उसी को सेलेक्ट कीजिएगा जिसको आपने ईपीएस बनाना है। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर लीजिए या फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लीजिए। यहां पे आपने सेव एज टाइप में जाके ईपीएस डैश एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट ये वाले टाइप को सेलेक्ट करना है। अगर ये आपके सामने ना आए तो आप यहां पे बस क्लिक कीजिए और लिस्ट में ईपीएस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए आप कहीं पर भी ई क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहीं ले जाता है। ये देखिए, आप कोई भी आपका सिलेक्शन हो, आप इस पे क्लिक करके ई कर दीजिए तो आप ईपीएस एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट वाली टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पे चेक कर लीजिए ये दोनों चीजें हमारी ठीक हैं। अब ध्यान रखना है कि अगर आपके कई पेजेस हैं तो आपको ये मैसेज सामने आता है, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली। तो जैसे आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है और इसको भी आप ऐसे ऑन रखिए, तो साथ ही सेलेक्टेड ओनली भी आपका राइट रहेगा। तो इन दोनों पे राइट रखेंगे और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स की क्या खासियत है हम आपको अभी बता देते हैं, पर अभी स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताना चाहेंगे कि ईपीएस बनती कैसे है। तो यहाँ पे दो टैब हैं, एक है जनरल जो आपको मिलता है सामने और एक है एडवांस। तो जनरल में हम यहाँ पे सीएमवाई के रखते हैं और एक इस पे चेक लगा देते हैं, कन्वर्ट स्पॉट कलर्स टू सीएमवाई के। उसके बाद आता है प्रीव्यू इमेजेस। इसमें हम ट्रांसपेरेंट पे ऑन नहीं करते और यहां पे टिफ रखिए, यहां पे 8 बिट कलर रखिए और ये चाहे 50 कर लीजिए चाहे 40 कर लीजिए, पर ज्यादा बड़ा साइज ना कीजिए। यानी कि जितना बड़ा साइज यहां डीपीआई में करेंगे उतनी ही आपकी जो ईपीएस है उसका फाइल साइज बढ़ जाएगा। अब आती है यहां पे एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज। इसे हम लिखेंगे कर्व्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें कन्वर्ट टू कर्व करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट टू कर्व कर देता है। तो बस इस बटन को ऑन रखना है कर्व वाले पे और आपका सारा टेक्स्ट अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू कर्व ही प्रिंटिंग प्रेस पे जाएगा। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, आप पोस्टस्क्रिप्ट लेवल 2 को रखेंगे। अब आते हैं एडवांस में। एडवांस में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये ऑलवेज ओवरप्रिंट ब्लैक और साथ में प्रिजर्व डॉक्यूमेंट ओवरप्रिंट सेटिंग। इन दोनों को आप ऑन रखेंगे और यहां पे मेंटेन ओपीआई लिंक्स को ऑन रखेंगे और यहां पे ऑटो इंक्रीज फाउंटेन स्टेप्स को ऑन रखेंगे। तो इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजों पे चाहे आप कुछ मत कीजिएगा। 2 यहां पे राइट हो गए और 2 यहां पे राइट हो गए।
फ्रंट पे जब आप आते हैं तो एक यहां राइट है, उसके बाद एक यहां राइट है। देखिए बहुत आसानी से आप इसकी ईपीएस बना लेते हैं और ओके करके आप ईपीएस बना लीजिएगा। अब आपको समझाते हैं कि ईपीएस में ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहां पे आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये क्या है। प्रीव्यू इमेज। प्रीव्यू इमेज का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हमने कोई बॉक्स बना दिया, उसके अंदर सामान डाल दिया और अब उस बॉक्स के ऊपर हम उसकी कोई फोटोग्राफ क्लिक करके ऐसे ही लेबल के रूप में चिपका देते हैं, जिससे बॉक्स देख के ये पता लग सके कि इसके अंदर क्या क्या सामान पड़ा है। तो ये सिर्फ एक स्टिकर भर है, लेकिन अगर हम इसका रेजोल्यूशन ज्यादा करते चले जाएंगे तो हमारी ईपीएस फाइल का साइज भी बढ़ जाता है, जो कहीं भेजने में मुश्किल होता है या असुविधा होती है। तो ये कैसे काम करता है आपको फिर बता देते हैं। देखिए ये जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स पे हम चाहे तो ऐसे कलर लेबल लगा लें, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट लगा लें या ना भी लगाएं, पर बॉक्स के अंदर का सामान तो पड़ा ही रहेगा ना। तो इसको समझे, ये है प्रीव्यू इमेज, यानी कि इसके अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है, वो पिक्चर हमने या वो स्टिकर हमने बाहर लगा दिया, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल लगा ले, चाहे वो हम कलर लगा लें, कितने भी मर्जी रेजोल्यूशन का लगा दें, उससे मेन फाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अंदर जो ईपीएस फाइल है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसको आप यहां से फिर समझिए कि हमने जैसे ये सामान पैक किया और इस सामान का ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर एक फोटोग्राफ ऊपर से लगा दिया, ये जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है। अगर आपने ये ना भी लगाया होता तो अंदर जो भी सामान है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ने वाला था? वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला था। बिल्कुल ऐसे ही जब ईपीएस फाइल बना दी हमने, तो उस ईपीएस फाइल में ये जो मेन फाइल है, ये बॉक्स के अंदर है, वो वहीं की वहीं रहती है। प्रीव्यू इमेजेस ये है जो हम इस बॉक्स के ऊपर एक हल्का सा लेबल यानी डिजाइन बना के रख लेते हैं, जो हमें ये बताता है कि ये अंदर क्या क्या डिजाइन पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये प्रीव्यू होता है। तो इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो कि इसका अगर मैं साइज डीपीआई कम रखूंगा तो मेरे फाइल का रेजोल्यूशन पे असर पड़ेगा। बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। वो हमारी फाइल पे मेंटेन करता है। यानी कि जैसे ये कोरल की जो हमने फाइल बनाई थी, इसको अगर आप देखेंगे पेज सेटअप में, ये शुरू में जब फाइल बनाते हैं तो 300 डीपीआई के हिसाब से बनती है, और ये 300 डीपीआई की जो सेटिंग है उसी रेजोल्यूशन को ईपीएस बनाते वक्त मेंटेन करके रखता है। इस तरह हमने समझा कि ईपीएस फाइल कैसे बनाई जाती है और प्रीव्यू इमेज का मतलब क्या है। आगे समझेंगे कि ब्लैक ओवरप्रिंट का मतलब क्या होता है और वो कैसे काम करता है। हमारे और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप google.com पे जाके संजय माकर टाइप कीजिए, SANJAYMAKAR, और जब आप गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही हमारा यूट्यूब का चैनल नजर आएगा। इसका नाम है संजय माकर यूट्यूब। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वीडियो चैनल पे पहुंच जाते हैं, और यहां पे अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद जब भी कभी हम नया वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो आपको आपके मेल पे मिल जाया करेगा। यहाँ पे सेक्शन है कोरल ड्रा इन हिंदी और फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। अगर आप कोरल ड्रा की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप बस इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको हमारे स्टेप बाय स्टेप सेट किए हुए ट्यूटोरियल मिलेंगे, यानी कि कौन सा पहले देखा जाए उसके बाद कौन सा देखा जाए, ये हमने सेट किया हुआ है। लर्न कोरल ड्रा इन हिंदी फर्स्ट डे ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल्स हमारे एक्चुअल प्रोफेशनल कोरल ड्रा कोर्स के पार्ट हैं। जो फर्स्ट डे की हमने क्लासेस हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे सैंपल के रूप में दी हुई हैं। आप इन्हें चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोर्स आपको कितने काम आने वाला है और इस कोर्स में कैसे सिखाया गया है, किस तकनीक से सिखाया गया है, ये आप इसके जरिए जान सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी जो है आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं तो आप बहुत आसानी से कोरल ड्रा को सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ सैंपल भर है। जो हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग है उसमें आपको डीवीडीज में मिलता है पूरा कोर्स, और उसमें और भी प्रोफेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे जो भी नए वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे।
इसके अलावा ये हमारी साइट है जिसमें आपको हमारे कोर्स की पूरी जानकारी मिलती है। यहीं पे आप के लिए बहुत सी बातें हैं, हमारे स्टूडेंट की लिस्ट भी आपको मिलेगी, इनकम की बातें, कुछ हमने प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपके लिए रखी हैं, कुछ कहानियों के रूप में आपको जानकारियां दी हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके उन्हें ले सकते हैं।